Tableau Public. Here is the interface, right? Now, the complete Tableau is a simple 3-step process. 3 काम करने हैं हमें सिर्फ. अगर ये 3 काम हमें आते हैं तो हमें Tableau आता है. Number 1, connect to the data source. मतलब Tableau को बताना है कि वो डेटा कहाँ है जिसको हमें विजुअलाइज करना है. ओके. Number 2, choose the dimension and measure. अब ये डायमेंशन मेजर क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप यहाँ पे सिंपल ये कह सकते हो कि हमें किस फील्ड्स पे काम करना है, कौन सी फील्ड्स के ऊपर काम करना है वो हमें बताना है टैब्लू को. और तीसरी चीज, अप्लाई विजुअलाइजेशन टेक्निक, विच मींस किस तरह का विजुअल बनाना है ना. आपको पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, किस तरह का विजुअल चाहिए. ठीक है, वो 3 काम करने हैं. सो लेट्स ट्राई टू डू इट प्रैक्टिकली. राइट, सो आई विल बी कनेक्टिंग टू द सेम डेटा सोर्स ओवर हियर. राइट, सो इस डेटा सोर्स में, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इसमें 3 शीट्स हैं, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल. ऑर्डर्स में ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स है, रिटर्न्स में ये ऑर्डर नंबर है जो रिटर्न हुए हैं, और पीपल में इट इज द नेम ऑफ द रीजनल हेड्स यू कैन से. सो हम लोग मेजरली ऑर्डर्स वाली शीट के साथ काम करेंगे. सो आई कैन गो टू द टैब्लू, और ये वाला पेज जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है. एंड टैब्लू में हम सिर्फ एक्सेल से ही कनेक्ट नहीं करते हैं. देयर आर मोर देन 50 डेटा सोर्सेज दैट वी कैन कनेक्ट टू. इस मॉड्यूल में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक्सेल से कनेक्ट हम काफी करेंगे, और मैं आपको लेटर पार्ट में बताऊंगा एसक्यूएल में भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एसक्यूएल कर रखा आप लोगों ने? अच्छा, वो है आपके मॉड्यूल में. अच्छा ठीक है जी. सो मैंने 2 ये चूज इसलिए किए हैं कि ये सबसे ज्यादा रियल टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन है. 90% केसेस या तो एक्सेल या सीक्वल, यहां से आपके पास डेटा आने वाला है. ठीक है, सो हमने यहाँ पे बोला कनेक्ट टू एक्सेल. देन वी नीड टू सर्च फॉर द डेटा सोर्स. किससे कनेक्ट करना है? हमारे डेटा सोर्स का नाम है ऑर्डर्स. हियर इट इज. से ओपन. ओके, सो कैन यू सी ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न, द 3 वर्कशीट्स. यहां पे हम इनको टेबल बोल रहे हैं. ठीक है, अब हम इनको टेबल बोल रहे हैं. सो टैब्लू में एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके हैं. सो लेट्स से आई वांटेड टू वर्क विद ऑर्डर्स. सो आइदर यू कैन डू द ड्रैग एंड ड्रॉप. सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहां पे. You got the data? Let me throw it out. Or you can do the simple double click. You are getting the data. चाहे डबल क्लिक कर लो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो. You are getting the data. Okay? So ये वाला जो पेज है, ये फर्स्ट पेज, इसका काम सिर्फ इतना ही है. ये हमारा वर्क एरिया नहीं है. यहाँ पे we can connect to the data source and we can have a look at the data. ठीक है? अब जिस तरह से एक्सेल में आपको वर्कशीट मिलती है, सिमिलरली हियर आल्सो यू गेट द वर्कशीट, and this is your work area. Okay, where the white area which you see over here, this is your chart or the plot area, जहां पे हम अपना विजुअल बनाएंगे. देन ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हो, विद हेडिंग, मार्क्स, फिल्टर, पेजेस, कॉलम, रोज, इनको हम बोलते हैं कार्ड. क्या बोलते हैं? कार्ड. जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड्स, दीज आर नोन एज कार्ड्स. ठीक है, अब ये कॉलम्स और रोज के आगे आपको 2 बड़े बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं. करेक्ट? दीज बॉक्सेस आर रेफर टू एज शेल्फ, जस्ट लाइक बुक शेल्फ. ठीक है, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड you will see what are these. Can anybody tell me? Category, city, country, customer ID, discount, profit, sales, ये सब क्या है? Columns from the data source. ठीक है, column from the data source, columns बोल सकते हो, fields बोल सकते हो. करेक्ट? बट यहां पे ना तो हम इनको columns बोलते हैं और ना fields बोलते हैं. We call them as dimension and measures. ठीक है, बट हमें नहीं देखना है कि कौन सा डायमेंशन है, कौन सा मेजर है. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. Tableau is smart enough to identify that what will be the dimension and what will be the measure. Okay, how? So all the fields on the basis of which
the calculation is probable will be considered as measure, and where there is a no probability of calculation will be considered as the dimension. जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, इनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ करेंगे? नहीं करेंगे. सो इट विल बी, क्या बोलेंगे इनको? डायमेंशन. सिमिलरली डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, यहां पे हो सकता है एडिशन वगैरह हो सकता है, सम वगैरह कर सकते हैं हम. सो इट विल बी अ मेजर. और अभी के लिए आप ये भी नोटिस कर सकते हो, यहां पे आप देख रहे हो, व्हेन आई एम मूविंग माय पॉइंटर ऑन दिस, कैन यू सी इट इज गेटिंग हाईलाइटेड इन ब्लू, और व्हेन आई एम मूविंग दिस इट इज हाईलाइटिंग इन ग्रीन. So whatever is getting highlighted in blue, as of now you can say that it is a dimension, and what is highlighted in green, it is a measure. Simple, right? So हमने step number 1 किया है, connect to the data source. Step number 2, choose the dimension and measure, which means tell Tableau which are the fields on which you want it to work. Okay. So let's say I want to display the sales on the basis of the subcategory. I simply double click on the sales and double click on the subcategory. My visual is ready. 2 clicks, the visual is ready. Simple enough. ठीक है, दोबारा करते हैं. I want to display the sales on the basis of the subcategory. The visual is ready. 2 क्लिक किए, visual बन गया. 1 मिनट तो नहीं लगा, है ना? So here it is. Step number 2, choose the dimension and measure. Step number 3 क्या था? Step number 3 क्या था? Apply visualization technique, correct? अब बताओ, मैंने बताया टैब्ल्यू को कि बार चार्ट बनाना है, क्या मैंने बताया इसको? नहीं बताया. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट. क्या मिला हमें? लाइन चार्ट. मैंने बोला टैब्ल्यू को लाइन चार्ट बनाने के लिए? नहीं, राइट? सो दैट मीन्स हमें थर्ड स्टेप भी नहीं करना. टैब्ल्यू इज स्मार्ट इनफ to give you the best possible visual depending on the dimension and measure you have selected. Understood? बात समझ में आती है? Are you getting it? Yes? ठीक है. So it will automatically give it. Now let's take one more thing. Once, okay, I am taking the sales on the basis of the subcategory, we are getting a bar chart. So आप पूरे मॉड्यूल में देखोगे कि टैब्ल्यू बहुत सारी चीज अपने आप कर देता है, but it will give you a full leverage to change it as per your requirement. So let's say बार दिया है, मुझे इसको लाइन बनाना है, लाइन चार्ट बन गया. ठीक है जी, दोबारा देखते हैं. लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट. इसने लाइन किया है, मुझे तो इसको बार बनाना है, बार बन गया. ठीक है, ये रहा. एक और चीज यहां पे नोटिस करते हैं, दोबारा से लेते हैं. सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, कैसा विजुअल मिला हमें? बार चार्ट. लेट्स डू इट द सेम थिंग वंस अगेन. सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, व्हाट आर वी गेटिंग? टैबुलर डेटा. टैबुलर डेटा मिल रहा है. पहले इसने क्या दिया था? बार चार्ट. अब ये कैसे हुआ? इज इट सीक्वेंशियल, 1 by 1, कि एक बार बार चार्ट देगा, एक बार वो हमें टैबुलर देगा? दोबारा करके देखते हैं क्या आना चाहिए. लेट मी टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, दोबारा से टैबुलर आ रहा है. इसका मतलब सीक्वेंशियल तो नहीं है. फिर से एक बार करके देखते हैं क्या आता है. लेट्स टेक द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, हमारे पास सबके बार चार्ट आ रहा है. एनीबॉडी गेस हाउ इट इज हैपनिंग? Perfect answer, very good. So it is the thumb rule in Tableau. Dimension plus measure is equal to tabular, and measure plus dimension is equal to graphical. अगर आप पहले measure लोगे फिर dimension select करोगे तो आपको graphical visual मिलेगा. पहले dimension लोगे फिर measure दोगे तो आपको tabular data. ठीक है जी? Here it is. So यहाँ पे we have just focused on these 3 steps. Connect to the data source, choose the dimension and measure, and apply visualization technique. Okay. Now talking about the sample data. So ये data मैंने आपको दिखाया था जो हम use कर रहे हैं. This is not my data. This is the sample data provided by Tableau. और जब Tableau आपको कुछ provide कराता है,
सो सॉरी, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जब आप टैब्लू इंस्टॉल करोगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा माय टैब्लू रिपोजिटरी, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा डेटा सोर्सेस, और यहां पे आपको वो डेटा मिलेगा जिसका नाम होगा सुपर स्टोर, सैंपल सुपर स्टोर, राइट। जब आप इंस्टॉल करोगे टैब्लू तो आपको यहाँ पे वो मिलेगा। बाय डिफॉल्ट टैब्लू आपको इस लोकेशन पे देगा, आप जहां चाहे रख सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में उसको डी ड्राइव में डाल रखा है और इसका नाम कर रखा है ऑर्डर्स, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, मगर टैब्लू देगा तो वहां पे देगा। बट अभी जब आप टैब्लू पब्लिक इंस्टॉल करोगे तो आपको ये डेटा नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज यू आर इंस्टॉलिंग पब्लिक। सो आपको ये डेटा हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। As per the process, just after the session, I will share all this material with the admin team, and admin team will share it with you. Clear है? तो अगर कभी भी किसी रेफरेंस मटेरियल में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी क्लास का वेट मत करना, एडमिन टीम से कनेक्ट करना। चलो, तो ये हो गया सैंपल डेटा। नाउ Tableau and Excel a comparison. Let's try to compare Excel and Tableau. तो Excel में चलते हैं, and let's say I wanted to create a visual over here. Sorry, आया, आ जाओ भाई। राइट, सो लेट्स से हमें एक्सेल में एक विजुअल बनाना है विच शुड डिस्प्ले द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। बना सकते हैं एक्सेल में, बना सकते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ विजुअल इन एक्सेल टू डिस्प्ले द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। कैन बी डन, बिल्कुल बना सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, पिवट के थ्रू। So I will like to display the sales on the basis of the category and the subcategory. I can click on this drop down, field value settings. I will make it as sum. I can go to the number format, number, no decimals. Okay, okay. And I can go to the insert, and let's take any of the visual over here. Let me take this. I can resize the visual. ठीक है जी, बन गया। इसको और हम अच्छा कर सकते हैं, कलर वलर डाल देंगे, कर सकते हैं, लेबल वेबल लगा देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज हमारा फोकस टैब्ल्यू पे है। अब यही सेम काम हम टैब्ल्यू में करेंगे, ठीक है। क्या करना है हमें, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी एंड द सब कैटेगरी। ओके, so let me double click on the sales on the basis of the category and the subcategory, putting the category into the color. Let's make it as an entire view, sorting, labeling. I can go to the category and show filter, and here it goes, the visual is ready. ठीक है, the visual is ready। क्या 1 मिनट लगा? नहीं लगा। And on top of that, it is not only ready but it is interactive। आप रियल टाइम में देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं। इट इज अ डायनामिक विजुअल, करेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ना बहुत जल्दी जल्दी किया है, बोलने वाले थे ना, देखो मैं मन की भी सुन लेता हूँ, ठीक है, हिडन टैलेंट। सो दोबारा से करते हैं और बहुत स्लो स्लो करेंगे और देखना 1 मिनट लगा कि नहीं। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने 7 to 8 क्लिक्स किए हैं, सिंपल, राइट। सो लेट मी डू इट वंस अगेन। 10, हाँ सर वो तो आप चैंपियन हो, पता लगेगा। जब आप एक्सेल का 2 मिनट में बनाओगे तो इसमें तो आप वंडर्स कर सकते हैं। तो 2 क्लिक है, क्लिक क्लिक हो गया, राइट राइट राइट, ठीक है ना। तो थोड़ा सुंदर भी तो दिखाना है ना, राइट। सो काउंट करते हैं। नंबर 1, आई डबल क्लिक ऑन द सेल्स। नंबर 2, आई डबल क्लिक ऑन द कैटेगरी। नंबर 3, I double click on the subcategory.
Number 4, I took this category and put it into the color. Number 5, I make it as an entire view. Number 6, I did the sorting. Number 7, I displayed the label. And to make it interactive, number 8, I clicked on the drop down arrow of the category and say show filter, and here it goes, it is ready. And you can see when I have done it very slowly also, it has not taken a minute, right? Now you are thinking कि सर आप तो कर रहे जल्दी जल्दी, हम कैसे करेंगे, फिर बंद हो गया ये बड़ा मुश्किल करेगा भाई। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। कम अगेन, अच्छा फिर रिमोट से, ये रिमोट आपको दे दूं मैं, ये लो कभी बंद हो जाए तो आप ही चला लेना। चलिए कोई बात नहीं, राइट? सो सिंपल इनफ, इजी है, डूइंग इज वेरी इजी। Okay. So this was the comparison. Please, I need your focus. This was the comparison of Tableau and Excel. So I think needless to ask which one is better. कौन सा visual better था, किसमें कम time लगा, और किसकी quality better थी, ठीक है ना? So that is what we are trying to do over here. Now coming up to the connection. So another wonderful feature over here is the live and the extract connection. So Tableau में पहला काम क्या करते हैं हम, connecting to the data source. Now this connection can be of two type, which is a live and a extract connection. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एन एग्जांपल, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है? जो डेटा है जिसको आप विजुलाइज कर रहे हो वो कहाँ है, आपके रिमोट सर्वर पे है, आपके लैपटॉप पे तो है नहीं, वो तो कंपनी के सर्वर पे रखा हुआ है. अब आप उससे कनेक्ट हो रखे हो और आप विजुलाइजेशंस बना रहे हो. ओके, कैन यू थिंक, कैन यू विजुलाइज व्हाट आई एम सेइंग? कनेक्टेड टू अ रिमोट सर्वर डूइंग द विजुलाइजेशन ऑन योर कंप्यूटर. ओके, ये आप कर रहे हो. नाउ इट इज योर लॉग आउट टाइम, आपको घर जाना है, मगर जो काम आप कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर जैसे ही आप लॉग आउट करोगे तो आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा डेटा सर्वर का अपने लैपटॉप पे ले जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो उस समय में क्या कर सकते हैं, टैबल्यू में हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट का, राइट? We have an option of a extract in Tableau. By click of a single button, you can take an extract. Right? You can take an extract. Extract is the saved subset of the data. Please note, I have not used the word copy. I have used the word subset. Subset means the original data may be having thousands of records, but a subset may be having few hundred or even lesser number of records. छोटा सा part, ठीक है? So you can take an extract on your computer. You can go home. You can continue with the visualization. Next day when you come back, you can again connect to the live connection, and all the changes which has been done in the data source from the time when you have taken the extract to the time you are live again will be reflected in your visual. One click. Understood? So this is the live and the extract connection. Now, how do you do that? So here it is. You will be going to the data source page, and on the top over here, you can see there are two buttons, which is a live and a extract connection. You just need to click on these buttons to switch between a live and a extract connection. Right now you are wondering where are the buttons. So let me show you the buttons. Here are the buttons. Can you see the live and the extract? So you can just click on this button and you can get an extract on your computer, right? But the buttons are not available over here. Why? Right, absolutely correct. Why? Because we are working in Tableau Public, and this is the second difference between desktop and public, that in public we only work on a extract. We cannot work on a live connection in public. Okay, clear point? So two differences you have got so far. Okay, so this was the live and the extract connection. And also remember the extract which will be created. So इसको ऐसा नहीं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है कि एक्चुअल फाइल में मान लेते हैं 1000 रिकॉर्ड्स थे, आपने एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें 10 रिकॉर्ड आए, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? सो ये आप 10 रिकॉर्ड 15 रिकॉर्ड आप ये देख नहीं सकते.
वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा वो सिर्फ टैब्ल्यू ही यूज कर सकता है, आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। और जो एक्सट्रैक्ट वाली फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होता है डॉट हाइपर, HYPER। याद रखना इसको, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट का एक्सटेंशन डॉट हाइपर, हाइपर मार्केट से याद कर सकते हो, हाइपर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, ये आपके सामने स्क्रीन है, पूरा विजुअल है आपके सामने। इस पेज को देख के, शीट को देख करके, हाउ कैन यू टेल दैट वेदर वी आर वर्किंग ऑन एन एक्सट्रैक्ट और अ लाइव कनेक्ट? हमें कैसे पता लग सकता है इसको देख करके? क्या नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अच्छा वो तो चेंज होगा, उसके लिए हमें एक बटन पे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे होगा नहीं। अगर, मगर मेरा कहना है बिना कुछ किए, सिर्फ देख करके मुझे कैसे पता लगेगा कि हम लाइव कनेक्शन में हैं कि एक्सट्रैक्ट में हैं? सो उसका आंसर है ये। यहाँ पे नाम दिख रहा है, ऑर्डर्स, डेटा सोर्स का नाम दिख रहा है। अब इसके साइड में आप देखो, छोटा सा आइकन दिख रहा है, दिख रहा है? आप लोगों को फोकस कर पा रहे हो उस पे? अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, दिख रहे हैं? दो सिलेंडर, दो सिलेंडर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। और जब आप लाइव में काम करोगे यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर मिलेगा। ओके, सो हियर इट इज। सो दिस इज द आइकन ऑफ अ लाइव एंड दिस इज एन आइकन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैब्ल्यू डेटा टाइप्स। ठीक है, although we don't have to worry about the data type, Tableau automatically detects the data type. So here it is. You can see the name of the columns: row ID, order date, ship date, etc. And on top of the columns, you can see some small icons. Yes, these icon indicates the data type, where hash indicates a numeric data type, ABC indicates a text data type, a calendar indicates a date data type. Further, you can see a globe symbol which indicates a geographic data type, and geographic data type is the data type which contains the data which has some longitude latitude value, which has some longitude latitude value like country, city, state, postal code, etc. ठीक है, सो ये we use this to create maps in Tableau. तो आगे इनके बारे में बात करेंगे। Apart from this, we also have a boolean data type which contains the data true false. So अभी हमारे डेटा में कोई boolean data type नहीं है, further we will be creating it. Okay, then we have a date time data type. अगर डेट के साथ आपके पास टाइम भी है, like 2nd of October 10:40 AM, right? इस तरह का डेटा होता है, so that is a date time data. अभी नहीं है हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं व्यूइंग ऑफ द डेटा। सो ये वाली जो हमारी शीट है जहां पे आपको नीचे डेटा दिख रहा है, सो दिस इज फॉर द व्यूइंग पर्पस। अब टैब्ल्यू डज नॉट वांट कि अगर आपको डेटा देखना है तो आपको डेटा सोर्स में जाना पड़े। ओके, यू कैन सी द डेटा ओवर हेयर ओनली। एंड यहां पे हमारे डेटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं? जो ओरिजिनल डेटा है कितने हैं? बहुत ज्यादा। कितने? अभी बताया था मैंने, 9,994, अप्रॉक्स 10,000 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। मगर यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? यू आर गेटिंग ओनली 100 रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी 100 दिख रहे हैं। सो टैब्ल्यू में ये आप यहाँ पे 100 दिख रहे हो, 1000, 10,000, या अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक देखना है, मेरे को सिर्फ 5 देखने हैं, तो आई कैन टाइप इन ओवर हेयर एंड प्रेस एंटर। आई एम गेटिंग ओनली 5 रिकॉर्ड्स। बट आपका जो विजुअलाइजेशन है, it will always be based on all 10,000 records. इसीलिए हमेशा याद रखना, टैब्ल्यू में भी कभी भी हम इंपोर्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम डेटा टैब्ल्यू में इंपोर्ट करते हैं, नहीं, वो गलत है, एकदम गलत। हम टैब्ल्यू में डेटा से कनेक्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिखने के लिए कितने भी रिकॉर्ड्स दिखें, मगर आपका विजुअल हमेशा सारे डेटा को कंसीडर करेगा। ओके, राइट? अभी हम सिर्फ 5 रिकॉर्ड, सो ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, यहां से देख सकते हैं। या इफ यू मूव योर पॉइंटर ऑन दिस नेम ऑफ द टेबल्स,
Can you see a small button is appearing? This is a view data button. इस पे click करो. You are getting all the 10,000 records. आपको कम देखने हैं, कम बता दो भाई यहाँ पे. 5 records. It is only for the viewing purpose. Viewing of the data, viewing the specific number of record to hide a particular column. अब टैब्ल्यू कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉलम है, अभी हमारे पास 21 कॉलम्स हैं इस डेटा के अंदर. नाउ टैब्ल्यू इज सेइंग दैट इफ सम पर्टिकुलर कॉलम इज देयर जो हमको विजुअलाइजेशन में नहीं चाहिए, जैसे कि कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी, मेरे को इसकी विजुअलाइजेशन में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट इज सजेस्टिंग कि इसको हम हाइड कर दें. ठीक है, सो दैट जो फील्ड्स को ढूंढना आसान हो जाएगा. करेक्ट. So I can just click on this drop down arrow. You see when I'm moving my pointer, I am getting a drop down arrow. I will click on this drop down arrow and say hide. ठीक है. Alternatively, you can also right click on the column name and say hide. कैसे भी कर लो. अब आप जब sheet 1 में जाओगे, so over here you can see customer ID and name is not available. ठीक है, वो हिडन हो गए. तो हमें जो चाहिए वही रखें, जो नहीं चाहिए उन्हें हटा दो. अगर वापस चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स बटन ओवर हियर. ये एक सेटिंग्स बटन है which says show hidden fields. just click on this and you can see customer ID name आपको दोबारा दिख रहे हैं, मगर अभी ग्रेड आउट है. you will go to the sheet 1, तो अभी भी आपको ये दिखेंगे नहीं क्योंकि वो अभी भी हिडन है. सो अगर आपको चाहिए तो उसको आप अनहाइड करेंगे. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो, से अनहाइड, और यू कैन राइट क्लिक ओवर हियर एंड से अनहाइड, जो आपको अच्छा लगे. एंड यू कैन गो टू द शीट 1 and the customer ID and name is back over. So this is hiding and unhiding a field. Okay. Okay, next, renaming a particular column. So over here, if you want, you can rename a particular column. Let's say order ID. I can click on this drop down arrow and say order number, enter. It has been changed over here, order number. You can change it any number of time. Let me say rename order number. Clear? It has been changed over here. Yes. Right. Remember, whatever changes we are doing in Tableau, it is only for Tableau purpose. It will never impact your data source. But whatever the changes done in the data source will always be reflected in Tableau. So one way communication है. Tableau से कभी भी कुछ भी डेटा सोर्स पे नहीं जाएगा, मगर डेटा सोर्स में जो कुछ भी होगा वो हमेशा Tableau में आएगा. बात समझ में आई? So at any point of time, if you want to get the original name back, so you can click on this drop down and you see there is an option called reset name. Just click on this and you are getting the original name back over here. Feeling cold? अच्छा, ठीक. थोड़ा शांति भी हो गई. Okay. Right. Similarly, although it is not required, but if you want, you can copy it. You can select the column. You can say copy values if you want to put it somewhere else. You can paste it, copy paste if required. Here it is. And now comes your first assignment. ठीक है. So इस मॉड्यूल में you will be getting lot of assignments, and doing of assignment is very important. ठीक है. So, but before I talk about the assignment, let me get you introduced to this toolbar. ठीक है, because assignment करने के लिए आपको toolbar की जरूरत पड़ेगी, जिसमें the first icon which you see, it is a presentation mode button. It will take your visual to the entire screen, and the shortcut is F7. F7. It will take it to the entire screen. Next. Now the next button which you see over here, it is the managing the card. Show hide card button over here. So these are known as card.
you can click on this drop down arrow. Let's say I don't want the marks card. I don't want the filters. I don't want the pages. So you can keep the one which are required and you can remove the one which are not required. It is only managing the space. ठीक है? आपको वापस चाहिए, so you can add them. I want the pages, I want the filters, I want the marks, so I'm getting it. Next, the next which comes up over here, this box is referred to is, this is a drop down box which is referred to as a fit box. Okay, it is referred to as a fit box. And remember, whenever you will be creating any visual, the fit will be standard. ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या होता है. So focus on this visual. As of now, my visual is not utilizing the entire screen area and this screen area is lying vacant. Okay. Let me remove office supplies. Let me remove furniture. So मेरा visual screen के कोने की space ले रहा है, इतनी सारी space खाली पड़ी है. ठीक है? ये default behavior है Tableau का. But so from the day one, you will always remember that you need to take it as entire view. आप हमेशा entire view ही लेंगे. अब देखिए, now it will take the entire screen area. Let's say I don't want furniture. I don't want office supply. No matter how much data needs to be displayed, but the visual will always be utilizing the entire screen area. ठीक है? जब तक आपने कोई ऐसा विजुअल नहीं बनाया जो एक पेज पे एडजस्ट नहीं हो सकता, यू हैव टू ऑलवेज यूज द एंटायर व्यू. ठीक है? डे वन से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको यूज टू हो जाएंगे उसके, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, द नेक्स्ट आइकन, दिस पिन आइकन इज अ फिक्स एक्सिस बटन. Okay, this is the fixed axis button over here. अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक एक्सिस है, कहां तक जा रही है? 350, राइट? 350 जा रही है ना? अरे बोलो भाई, मुझे स्क्रीन थोड़ी ना दिख रही. ठीक है. सो लेट मी रिमूव टेक्नोलॉजी, लेट मी रिमूव फर्नीचर. कहां तक जा रही है स्क्रीन? 240 तक जा रही है. ठीक है? सो हमने क्या नोटिस किया? स्क्रीन बाय डिफॉल्ट, जो हमारी ये एक्सिस है वो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होती है. ठीक है? सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा इट विल बी डायनेमिक. बट सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि मेरे को डायनेमिक नहीं करनी, इसको फिक्स करना है. सो वी कैन क्लिक ऑन दिस फिक्स एक्सिस बटन. अब आप इसमें ऐड करो, फर्नीचर ऐड करो, टेक्नोलॉजी ऐड करो, कुछ भी करो, ये 240 ही रहेगी. ये हमने फिक्स कर दी, ये डायनेमिक नहीं होगी. सो इसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब कई बार हमारे डेटा के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है. सपोज एक बार तो जा रही है 1000 और एक जा रही है 100, तो बहुत वो छोटी सी बन जाएगी. तो उसके लिए हम इसको फिक्स कर सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है? ओके, द नेक्स्ट आइकन, टी सिंबल. ओके, द नेक्स्ट आइकन इज अ क्विक लेबल आइकन. Okay, it is the quick label icons. So if you want to get the quick labels, here it is. Can you see the quick labels? This is the quick label button. Next, you can see this is a group icon. It will be covered in a separate topic. Then this is a highlighter. Again, we will be covering it in a separate topic. Then the next two buttons are the sort button, ascending, descending, sorting. The next button which comes up over here is the swap or the transpose button. Right? Now focus over here. Focus on the column and rows. What is there in the columns? Columns में अभी क्या है? Category, subcategory. और rows में क्या है? Sales. Transpose करेंगे. Rows becomes the column, column becomes the rows. Can you see? जो column में है वो row में चला जाएगा, जो row में है वो column में आ जाएगा. Correct? And उसके impact से this visual is changing from vertical to horizontal. Okay? Okay. The next button which you see is a clear all button. सब कुछ जो भी आपने बनाया, it will be deleted. It will be a fresh sheet. Clear all. Right? And over here, this is a undo. If you don't want to do so, this is an undo button. If you again want to do so, it is a redo button. Undo,
redo. Okay. Then the next button we have is a duplicate button. If you wanted to create another copy of the worksheet, you can just click on this and you are getting a duplicate of the visual. Now, what is the benefit of creating a duplicate? The benefit is, let's say I wanted to create the similar visual with some other field. Let's say profit. So let me take the profit over here and throw out the sales. So you can see 2 clicks and I'm getting what I am looking for. So अभी तो हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, काफी चीजें हम फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं. सो हमारे एफर्ट्स काफी बच जाते हैं कि अगर हमें उसी तरीके का विजुअल दोबारा चाहिए किसी और फील्ड के लिए, सो उसको डुप्लीकेट करके हम कर सकते हैं. ओके. Then the next button which you see over here, this is a new sheet button. You can just click on this and you are getting a new sheet over here. आप इस बटन से न्यू शीट ला सकते हैं. और एट द बॉटम यू कैन सी देयर इज अ फर्स्ट आइकन व्हिच यू सी, दिस इज आल्सो अ न्यू शीट बटन एंड द शॉर्टकट इज कंट्रोल एम. तीनों में से जो अच्छा लगता है वो यूज करो. ठीक है. देन the next button which you see is a new source button. You can click on this and you can add another data source. अभी हम लोग सिर्फ एक ही डेटा सोर्स के साथ काम कर रहे हैं. Further we will see that how can we work with the multiple data sources. We will see that also. Okay. Then here is the save button. नॉर्मली क्या होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं पे भी जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम फाइल का नाम देते हैं, लोकेशन बताते हैं और सेव हो जाता है. बट यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सेव बटन. टैबल्यू पब्लिक साइन इन. सो ये मुझे टैबल्यू पब्लिक में लॉग इन करने के लिए कह रहा है. नाउ व्हाट इज दिस टैबल्यू पब्लिक साइन इन? अब आपको पता है हम पब्लिक में काम कर रहे हैं, सेव तो कर नहीं सकते. सो एज अ हेल्पिंग हैंड टैबल्यू ने क्या किया है, टैबल्यू कह रहा है कि आप अपने लोकेशन पे तो सेव कर नहीं सकते, अगर आप चाहो तो मेरे क्लाउड पे आपको थोड़ी सी जगह दे देता हूं, वहां पे अपने आप फोल्डर बना लो और उसमें अपना डेटा सेव कर लो. सो पर्पस सिर्फ एक है कि हम अपना डेटा वहां पे सेव कर पाए. ठीक है. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो सो यू कैन से क्रिएट एन अकाउंट. यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड यू विल बी एबल टू डू इट. राइट. आई एम नॉट डूइंग इट एज ऑफ नाउ. मैं नहीं कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि मैं बात करूंगा टैबल्यू ऑनलाइन की जहां पे हमें पूरी वेबसाइट मिलने वाली है. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. इफ यू फील लाइक अकाउंट बनाना है बनाओ, आपको लगता है नहीं बनाना मत बनाओ. ठीक है. इट इज टोटली अप टू यू, योर विश. Okay. Then here you can see the first icon. It will take you to the home page. जहां से हमने डेटा से कनेक्ट किया था. You click on this, you will again go back to the your worksheet. And on the extreme right hand side, you can see there is one show me button. दिख रहा है? Here it is. So यहाँ पे you are getting the shortcuts to create some of the visuals. कुछ विजुअल्स बनाने का शॉर्टकट है यहाँ पे. ठीक है. बट अभी हम इनमें से कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे. हम ये सारे विजुअल्स बनाएंगे मगर मैन्युअली, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट यूजिंग द शॉर्टकट व्हेन द टाइम विल कम. ठीक है. क्योंकि ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में कोई भी शॉर्टकट हमें नहीं चाहिए. ठीक है. Here it is. So this was the introduction towards the toolbar and now comes your assignment. Question number 1, create a graph to display category and subcategory wise sales. अभी बनाया ही था हम लोगों ने. ठीक है. बन जाएगा. This one, answer already there with you. Next, category, region and subcategory wise profit. ठीक है. तो इसका भी solution आपको दे दें. Category, region, subcategory, profit. Assignment done. 4 क्लिक. इतना सही असाइनमेंट है. एक सेकंड. ठीक है जी. सो हियर इट इज. और यहां पे क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूं, पहला असाइनमेंट है इसलिए आउटपुट दिया है ये कि ऐसा ऐसा आउटपुट चाहिए. हर असाइनमेंट में एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको आउटपुट देने वाला हूं. ठीक है.